IIT IC38 एग्जाम यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्लियर करना मैंडेटरी होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड शाला की NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने अब IIT IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पर भी एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है। इसमें हम एक एक करके IC38 एग्जाम के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं और फाइनली एक मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे जिससे कि आपकी अच्छी रिवीजन हो सके। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए अच्छे रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के Amazon वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम IIT IC38 एग्जाम के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक्स को कवर करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स 1 के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। Which among the following is an intangible product? The options are car, house, life insurance या फिर soap। Intangible products उन चीज़ों को कहा जाता है जिन्हें छुआ और देखा नहीं जा सकता है। So the right answer is option C यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को ना ही कोई इंडिविजुअल देख सकता है और ना ही टच कर सकता है, इसीलिए ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। बाकी कार, हाउस और सोप सब टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि इन्हें देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस इज डैश देन द प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस। द ऑप्शंस आर हायर, लोअर, इक्वल, सब्सटेंशियली हायर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि हायर। होल लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को हायर प्रीमियम पे करनी पड़ती है देन द टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि होल लाइफ इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर इन्वेस्टमेंट पार्ट भी रहता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। डैश लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स मॉर्टगेज in the event of the person's death। The options are term, mortgage, whole या फिर endowment। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसमें mortgage का मतलब लोन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि mortgage लाइफ इंश्योरेंस। अगर किसी इंडिविजुअल ने mortgage इंश्योरेंस ले रखा है और इन केस उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो उनका जो भी mortgage लोन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दी डैश द प्रीमियम पेड बाय यू टुवर्ड्स योर लाइफ इंश्योरेंस, the dash will be the compensation paid to the beneficiary in the event of your death। The options are higher higher, lower higher, higher lower या फिर faster slower। So कोई भी पॉलिसी होल्डर जब ज़्यादा प्रीमियम अमाउंट पे करता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए तो उसे मिलने वाला कंपनसेशन भी ज़्यादा रहता है। अगर इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है किसी भी अनसर्टेन रीजन की वजह से, तो सम एश्योर्ड का अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है। इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द हायर द प्रीमियम पेड बाय यू टुवर्ड्स योर लाइफ इंश्योरेंस, द हायर विल बी द कंपनसेशन पेड टू द बेनिफिशियरी इन द इवेंट ऑफ योर डेथ। ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू अ टर्म इंश्योरेंस प्लान? द ऑप्शंस आर टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कम विद अ लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन, ऑल टर्म इंश्योरेंस प्लान कम विद अ बिल्ट इन डिसेबिलिटी राइडर, टर्म इंश्योरेंस कैन बी bought as a standalone policy as well as a rider with another policy, there is no provision in term insurance plans to convert it into a whole life insurance plan। The right answer is option C, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान को अकेले भी खरीदा जा सकता है और किसी और पॉलिसी के साथ एज अ राइडर भी एड ऑन किया जा सकता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इन डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस द प्रीमियम पेड डैश ओवर टाइम। द ऑप्शंस आर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, आर रिटर्न्ड। डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम होती है वो कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। प्रीमियम अमाउंट ना बढ़ती है ना ही कम होती है और साथ साथ इसमें कवरेज अमाउंट डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है टाइम के साथ साथ। इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यूजिंग द कन्वर्जन ऑप्शन प्रेजेंट इन अ टर्म पॉलिसी यू कैन कन्वर्ट द सेम टू डैश, यानी कि जो कन्वर्जन ऑप्शन होता है टर्म पॉलिसी में, आप उसके थ्रू टर्म पॉलिसी को इनमें से मेंशन किस ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? द ऑप्शंस आर होल लाइफ पॉलिसी, मॉर्टगेज पॉलिसी, बैंक FD या फिर डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि होल लाइफ पॉलिसी। कन्वर्जन ऑप्शन के थ्रू एक इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस प्लान को होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कन्वर्ट करा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सभी टर्म पॉलिसी में अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए आपको पॉलिसी लेने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? द ऑप्शंस आर
टैक्स रिबेट्स, सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटीज, या फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटीज। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्राइमरी पर्पस होता है पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Who among the following is best advised to purchase a term plan? The options are an individual who needs money at the end of insurance plan, an individual who needs insurance and has a high budget, an individual who needs insurance but has a low budget, an individual who needs an insurance product that gives higher returns. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी इंडिविजुअल जिसको इंश्योरेंस चाहिए लेकिन उसका बजट कम है तो उसे टर्म प्लान रिकमेंड किया जा सकता है। टर्म प्लान में प्रीमियम्स जनरली रो रहती हैं जिससे कम बजट वाले इंडिविजुअल भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस? द ऑप्शंस आर डेथ बेनिफिट अमाउंट डिक्रीजेस विद द टर्म ऑफ कवरेज, प्रीमियम अमाउंट डिक्रीजेस विद द टर्म ऑफ कवरेज, प्रीमियम रिमेन्स लेवल थ्रू आउट द टर्म, या फिर मॉर्गेज रिडम्पशन प्लान्स आर एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान में जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो कांस्टेंट यानी कि सेम रहता है थ्रू आउट द टर्म, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान? द ऑप्शंस आर इट हैज अ डेथ बेनिफिट कंपोनेंट ओनली, it has a survival benefit component only, it has both a death benefit as well as survival component, it is similar to a term plan. The right answer is option C, क्योंकि एंडोमेंट प्लान पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट्स के साथ साथ सर्वाइवल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराता है। आइए देखते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान? द ऑप्शंस आर मॉर्गेज रिडम्पशन प्लान, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्लान, मनी बैक प्लान, या फिर होल लाइफ प्लान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान का एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का एग्जांपल माना जा सकता है क्योंकि इसमें सम अश्योर्ड का कुछ अमाउंट पॉलिसी टर्म के दौरान रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल्स में पॉलिसी होल्डर को मिलता रहता है और बचा हुआ बाकी सम अश्योर्ड का अमाउंट पॉलिसी टर्म के बाद मिलता है। तो ये तो थे IRDAI IC38 फॉर लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम के चैप्टर 8 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, हमने इसी सेम चैप्टर का टेस्ट भी प्रिपेयर किया है इन्हीं सेम क्वेश्चंस को इंक्लूड करके, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जेड फंड्स के बारे में बात करें, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट भी अर्न कर सकते हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड्स बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, डिजिटल गोल्ड और फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन। ऑल्सो अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेजी से अपने ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर। या फिर हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चेकआउट करने के लिए ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। Thank you for watching Z-Fund Shala. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.